A very fresh good morning to all of you. Hope you all are fit and fine at your home. And today we are starting chapter The End of Bipolarity part 2. This is a book part A beta. Okay. And in this chapter today we will discuss about अफ़गान वॉर। अफ़गान वॉर जो थी बेटा 1979 से 89 तक जो है वो चली थी और 15,000 के करीब जो सोल्जर्स थे वो मारे गए थे। एंड अगर हम बात करते हैं 50,000 के करीब जो है लोग जख्मी हुए थे और ड्रेनिंग विटल रिसोर्सेज, और इससे क्या जो रिसोर्सेज थे वो भी कम हो गए थे बेटा। डिक्लाइन इन इकॉनमी में गिरावट आ गई थी एंड टाइट स्टेट कंट्रोल ओवर इकॉनमी एंड एब्सेंस ऑफ फ्री मार्केट इकॉनमी वाज ड्रेनिंग द यूएसएसआर's इकॉनमी स्ट्रेंथ। देखो बेटा उस समय क्या था, अगर जब अफ़गान वॉर की बात करते हैं 1979 से 89 में जो वॉर हुई थी उससे क्या हुआ, जो यूएसएसआर की इकॉनमी थी वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन की तरफ चली गई थी और मार्केट के ऊपर स्टेट का कंट्रोल हो गया था, फ्री मार्केट नहीं थी बेटा, और यूएसएसआर की जो इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ थी वो भी ख़त्म हो गई थी बेटा। Soviet Union spent their more and more money and resources on the Western Europe so that they can गेट कंट्रोल ऑन इट। सोवियत यूनियन जो था वो स्पेंड कर रहा था, बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पर लगा रहा था, बहुत सारे रिसोर्सेज लगा रहा था ऑन द वेस्टर्न यूरोप के ऊपर, सो दैट कि ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो इसके ऊपर कंट्रोल कर सके, बट वो कंट्रोल नहीं कर पाया था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन हैड रूल्ड फॉर ओवर 70 years बट इट वाज नॉट अकाउंटेबल टू पीपल। मैंने आपको बोला था कि सोवियत यूनियन में 15 कंट्रीज़ थी, 15 स्टेट थी, उसमें जो सोवियत यूनियन था यानी कि जो रशिया बोला जाने लगा था वो उसमें वो वहाँ पर जो है एक कम्युनिस्ट पार्टी थी। कम्युनिस्ट पार्टी कंट्रोल कर रही थी रिसोर्सेज के ऊपर बेटा, लेकिन जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो अकाउंटेबल नहीं थी, लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं थी, यानी कि लोग वहाँ पर खुश नहीं थे क्योंकि लोगों की समस्याओं का, लोगों की नीड्स को पूरा नहीं किया जा रहा था, लोगों की नीड्स को अनदेखा किया जा रहा था बेटा। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन हैड ये जो है 70 ईयर्स तक उसने रूल किया था, लेकिन लोग जो थे वो नाखुश थे बेटा। एंड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन टू द पीपल अबाउट डेवलपमेंट के लिए लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी। एंड द कम्युनिस्ट पार्टी was more corrupted and inability of the system to correct mistakes it had मेड। कम्युनिस्ट पार्टी जो थी एक तो गलत अफवाहें फैला रही थी कि डेवलपमेंट कैसे होगा, इस तरह से डेवलपमेंट होगा, और करप्शन जो था उस समय बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, लोग बहुत परेशान हो चुके थे बेटा। द पार्टी ब्यूरोक्रेट्स गेन्ड स्पेशल राइट्स दैट ऑर्डनरी सिटीजन। अब उस समय जो भी राइट्स मिले हुए थे, राइट्स किसको मिले हुए थे, ब्यूरोक्रेट्स को मिले हुए थे, लेकिन जो ऑर्डनरी पीपल थे, जो ऑर्डनरी सिटीजन थे, उनके पास राइट्स नहीं थे। तो पीपल डिड नॉट आइडेंटिफाई विद द सिस्टम। तो लोग जो थे इस सिस्टम के खिलाफ मतलब जो है वो आइडेंटिफाई नहीं थे और इस सिस्टम को पसंद नहीं कर रहे थे, कम्युनिस्ट पार्टी को पसंद नहीं कर रहे थे कि कम्युनिस्ट पार्टी उनके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थी बेटा। एंड नेक्स्ट इवेंट्स, माइकल गोर्बाचोव जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन इन 1985। अगर हम बात करते हैं 1985 की, तो उस समय माइकल गोर्बाचोव जो थे वो जनरल सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी के बेटा 1985 में। टू मेक सोशलिज्म मोर एफिशिएंट एंड ब्रिंग इकोनॉमी of the state। एक मिनट बेटा। और देखो उस समय क्या थे, माइकल गोर्बाचोव जो थे वो जनरल सेक्रेटरी थे जो सोवियत यूनियन के बेटा, और वो किसको पसंद करते थे, सोशलिज्म को इफ़ेक्टिव बनाना चाहते थे और इकोनॉमी को और ज़्यादा स्ट्रेंथ देना चाहते थे। एंड स्टैग्नेशन है ही लॉन्च्ड
टू पॉलिसीज़, ग्लासनोस्ट एंड प्रेस्टोरिका। उन्होंने जो है गोर्बाचोव ने बेटा 2 पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया। 2 पॉलिसीज़ जो है वो मतलब जो अमेंड करना चाहते थे उसमें वो लोगों के लिए लेके आए थे। पहली कौन सी थी? ग्लासनोस्ट, एंड दूसरी थी प्रेस्टोरिका। ग्लासनोस्ट का मीनिंग है, इसको आप ध्यान से सुनना, इसके आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, 1 मार्क्स से क्वेश्चन भी आ सकता है और 3 मार्क्स से क्वेश्चन भी आ सकता है, दोनों में डिफरेंस करने के लिए बेटा कि ग्लासनोस्ट थ्योरी कौन सी थी, पॉलिसी कौन सी थी, एंड प्रेस्टोरिका जो पॉलिसी थी वो कौन सी थी बेटा। ग्लासनोस्ट जो थी बेटा, इसका मतलब है ओपननेस, खुलापन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, मीडिया एंड ईजिंग ऑफ मीडिया, सेंसरशिप, अर्लियर recourse and classified and privatization system started। देखो जो ग्लासनोस्ट थ्योरी पॉलिसी थी, इसके तहत ये था कि फ्री मार्केट हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो और जो है सेंसरशिप ना हो बेटा, और प्राइवेटाइजेशन सिस्टम जो है वो लागू किया जाए। एंड प्रेस्टोरिका का मतलब था रिस्ट्रिक्टिंग, यानी कि रिस्ट्रिक्ट मतलब उसके ऊपर कंट्रोल करना, और रिफॉर्मेशन मतलब दोबारा से रिफॉर्म करना। विश टू ज्वाइन वार्शो पैक्ट और लीव, क्या आप वार्शो पैक्ट ज्वाइन करना चाहते हो या फिर आप लीव करना चाहते हो। विश टू from countries on foreign policy, wish to join USSR system और गेट इंडिपेंडेंस। मतलब इसमें क्या था, प्रेस्टोरिका में क्या था कि एक तो रिफॉर्मेशन था, दूसरा क्या था कि अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाना, अलग अलग कंट्रीज़ जो हैं अपनी तरफ से फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे, किसी से नहीं पूछेंगे। दूसरा क्या था कि उनके अपना ही विश है, अपना ही सोचना है कि क्या वो यूएसएसआर को ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ठीक है, या वार्शो पैक्ट में आना चाहते हैं या फिर वो लीव करना चाहते हैं। वार्शो पैक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि यूएसएसआर ने वार्शो पैक्ट जो है वो साइन किया था 1955 में, और जो नाटो है, सीटो है, सेंटो है, ये जो था बेटा ऑर्गेनाइजेशन जो थी बेटा, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो थी बेटा, ये यूएसए ने बनाई थी बेटा 1949 में। ओके, और पेस्ट्रोलिका रिस्ट्रिक्टिंग और मतलब ये फ्रॉम कंट्रीज़ ऑन फॉरेन पॉलिसी विश टू ज्वाइन, मैंने आपको बताया कि जो प्रेस्टोरिका थी बेटा, इसमें आप अपनी मर्जी से आप किसी भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते थे। बर्लिन वॉल, बर्लिन वॉल थी, दीवार थी बेटा। इट इज़ अ सिम्बोलाइज्ड द डिवीज़न बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड द कम्युनिस्ट। ये जो दीवार बनाई गई थी, एक क्या था बेटा, एक डिवीज़न थी। डिवीज़न किस में थी? कैपिटलिस्ट और सोशलिज्म में, या फिर आप कह सकते हो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी और दूसरी जो थी बेटा कम्युनिस्ट, दोनों के बीच में एक दीवार थी। एंड बिल्ड इन 1961, ये जो दीवार थी 1961 में बिल्ड की गई थी। 150 किलोमीटर लॉन्ग थी एंड स्टूड फ्रॉम 28 ईयर्स, ये 28 सालों तक जो थी बेटा ये खड़ी रही थी। ओके, एंड ब्रोकन बाय द पीपल ऑन 9 नवंबर 1989। 9 नवंबर 1989 में जो लोग जो थे, लोगों ने इसको तोड़ दिया था। बर्लिन की दीवार के गिरने का मतलब था कि कोल्ड वार भी ख़त्म हो चुका है, यानी कि यूएसएसआर और यूएसए के बीच में जो कोल्ड वार चल रहा था वो ख़त्म हो चुका है। Throughout 1990s and 91, one by one, all the 15 sub-national Soviet became independent। जैसे बर्लिन की दीवार टूटी जो 1991 में, तो उसमें क्या था कि उसमें जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, जो यूएसएसआर के साथ थी, 15 कंट्रीज़ थी बेटा, वो इंडिपेंडेंट होगी कि वो या तो वो यूएसएसआर को ज्वाइन कर सकती हैं या फिर वो इंडिपेंडेंट कंट्री बन सकती हैं बेटा। मीन्स ऑल द कम्युनिस्ट पार्टी डिफीटेड इलेक्शन, मतलब उस समय 1991 के बाद जो है जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो सरकार थी वो गिर गई थी, उसने एक भी इलेक्शन जो है वो जीत नहीं पाई थी बेटा। नेक्स्ट है अगस्त कूप की बात कर रहे हैं। अगस्त कूप जो था बेटा 19 अगस्त 1991 में एक ग्रुप था जो सीनियर पार्टी थी
सीनियर पार्टी किसकी थी बेटा? लीडर ऑफ सीनियर पार्टी थी गोर्बाचोव ने एक बनाई थी, पार्टी बनाई थी अंडर किसके उसमें बेटा? अंडर हाउस अरेस्ट एंड डिमांडिंग द रेस्टोरेशन ऑफ यूएसएसआर। देखो बेटा, गोर्बाचोव ने दोबारा से एक पार्टी बनाई और उस पार्टी का मतलब क्या था कि दोबारा से जो यूएसएसआर है उसको, जैसे कि वो डिसइंटीग्रेट हो गया था यूएसएसआर, उसको दोबारा से बसाना है, उसी तरह से बसाना है बेटा, ठीक है। और लेकिन लोग जो थे उसके एंगेज हो चुके थे, लोग चाहते नहीं थे, उन्होंने मतलब जो है गोर्बाचोव को पसंद करना बंद कर दिया था। बोरिस येल्ट्सिन लीडर थे मॉस्को के यूनिट ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी के, बेटा वो लीडर थे। सेकंड जो थे एडवोकेटेड फॉर इंडिपेंडेंस रशिया, लीडर ऑफ पब्लिक इन द कूप, जो एडवोकेटेड फॉर इंडिपेंडेंस रशिया लीडर ऑफ पब्लिक इन द कूप। बेटा आपको बहुत सारे इसमें दिखाई देंगे कि रशिया के जो लीडर थे एक कूप में जो एक अलग से ग्रुप में आए बेटा, एंड बिकेम द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया इन जुलाई 1991। जो गोर्बाचोव थे उसको लोग पसंद नहीं कर रहे थे क्योंकि उनकी जो दो पॉलिसीज़ थी, ग्लासनोट और प्लास्टोरिका जो थी वो फेल हो चुकी थी कहीं ना कहीं जो है। उसके बाद जो है बोरिस येल्ट्सिन आए थे, उनको जो है रशिया का प्रेसिडेंट बना दिया था, जो फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने थे बेटा। आफ्टर द फेल्ड कूप 8 December 1981 द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस साइन द बाल्शेवा अकोर्ड्स। बेटा जब ये जो कूप टूट गया था 8 दिसंबर 1991 की बात है, तो उस समय प्रेसिडेंट जो थे रशिया के, यूक्रेन एंड बेलारूस ने एक साइन किया था, ट्रीटी साइन की थी, और विच डिसॉल्व द यूएसएसआर एंड एस्टैब्लिश द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। देखो बेटा उस समय इनकी जो मीटिंग हुई थी 1991 में, इनका मकसद क्या था कि रशिया को डिसइंटीग्रेट कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, उसकी जगह पर क्या बनाया जाए, एक नया कंट्री जो है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट यानी कि CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया जाए, जिसको CIS कहा गया। उसकी जगह पर किसकी जगह पर? सोवियत यूनियन की जगह पर। गोर्बाचोव रिज़ाइन एज प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर ऑन 25 दिसंबर। गोर्बाचोव जो थे क्योंकि उनकी पॉलिसीज़ मतलब जो थी वो फेल हो चुकी थी, उन्होंने अपने पोस्ट से रिज़ाइन दे दिया था 25 दिसंबर को बेटा। एंड सुप्रीम सोवियत डिज़ॉल्व द यूनियन ऑन 26 दिसंबर, और सोवियत यूनियन जो थी वो डिज़ॉल्व हो गई थी 26 दिसंबर को डिज़ॉल्व हो गई थी बेटा। तो ये था बेटा पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट पार्ट करवाऊंगी बेटा। टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे।